विवान, कोई कितना नेक इंसान होगा ना जो मरते मरते भी किसी और के बारे में सोचे, जिसकी वजह से किसी और को रोशनी मिले। उसका कद तो भगवान जी जितना बड़ा हो जाता है। तुम्हें पता है, मैं भी यही सोच रहा था कि जो इंसान दूसरों की खुशियों की इतनी परवाह कर रहा है वो तो भगवान से कम हो ही नहीं सकता। और इस इंसान ने तो हमें एक ही पल में इतनी बड़ी खुशी दे दी, तो ये इंसान भगवान से कम कैसे हो सकता है? विवान, तुम एक बार वो डॉक्टर अंकल जी से पूछो ना, अगर उनकी कोई निशानी मिल सके तो मैं ना उनकी निशानी को छू के शुक्रिया करना चाहती हूँ। शुक्रिया तो मैं भी करना चाहता हूँ मीरा, कि जब ये जो तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा है ना, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है। और अगर तुम्हारी जिंदगी में रोशनी आएगी तो मेरी जिंदगी में भी रोशनी आएगी मीरा। जिसकी वजह से मैं तुमको फिर से देख पाऊंगी ना, उस इंसान की निशानी को तो मैं गले से लगा के रखना चाहती हूँ। मीरा, मैं काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। उसकी जो वो डोनर है ना, उसकी बहन शायद अभी भी इसी शहर में है। हो सकता है हम उसे मिल सके। मैं कॉल करता हूँ। मैं आपको कभी मिली नहीं हूँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे आपसे कोई डोर सी बंद गई है। पता नहीं आप इस दुनिया से गए क्यों, लेकिन मैं ना बाबा जी से दुआ करूंगी कि आपको इस दुनिया में शांति मिले। और अगर आपकी कोई ख्वाहिश रह गई थी ना, तो वो भी पूरी हो जाए। लगता है ये आपकी तस्वीर है। जैसे मेरी रोशनी वापस आ जाएगी ना, विवान के बाद सबसे पहले मैं आपका चेहरा देखूंगी। की देख रही है पुत्र? एले दूध पी ले। छूली चीज है, मिल गई तसल्ली? हाँ जी। मैं क्या विवान जी, कल ना आपका चेहरा देखने के बाद सबसे पहले ना मैं इनकी शक्ल देखना चाहती हूँ। उसकी तस्वीर इसमें है, तो मैं भी उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ जिसका एहसान मुझ पे जिंदगी भर रहेगा। क्यों या? ये फोटो तो उड़ गई और कोई फोटो नहीं है। वैसे लगता है तुम्हारी माता रानी ना मुझे दर्शन देना ही नहीं चाहती। ये कुत्ते क्यों रोने लग गए हैं? ये तो अपशकुन है। आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। कल बहुत ही बड़ा दिन है, कल ऑपरेशन है। मीरा, तुम्हें आराम करना चाहिए और ये दूध फिनिश करो। चलो। वेरी गुड। आओ।
ये लो। एक सेकंड। हेलो। हाँ, ओके, थैंक्स। किसका फोन था? हॉस्पिटल से? नहीं, वो डॉक्टर का फोन था मेरा। जिस लड़की ने तुम्हें आइस डोनेट किए उसकी फैमिली लंदन जा रही है, तो डॉक्टर कह रहे थे कि अगर मुझे उनसे मिलना है तो आज ही उनके घर जाना होगा। हाँ तो जाओ ना। पर मीरा, आज तुम्हें अभी थोड़ी देर में हॉस्पिटल लेके जाना है, उसके बाद ऑपरेशन है, तो ऐसे में मैं मम्मी पापा हैं तो मेरे साथ, वो ले जाएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम जाओ। वैसे भी टेस्ट होंगे, इतना सारा काम होगा तो उसमें टाइम निकल जाएगा। तब तक तुम आ जाना। अभी प्लीज जाओ, और मेरी तरफ से ना उनको थैंक यू बोल देना, और मम्मी पापा जी की तरफ से भी, ठीक है? मन तो मेरा भी यही है मीरा, जिसकी वजह से हमें इतना कुछ मिल रहा है, उसको कम से कम एक बार थैंक यू तो बोलो। पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि जब तुम आंखें खोलोगी ना, तो सबसे पहले मेरा ही चेहरा देखोगी। अच्छा सुनो, वो जो डब्बा था ना, वो भी उनको वापस दे देना। उनकी बेटी की निशानियां हैं तो उनको चाहिए होगा ना। अपना ख्याल रखना। I'll be back. हेलो जी, बोलिए। वो मिल नहीं सकती, पर एक्चुअली मैं उनको एक बार पर्सनली मिलकर थैंक यू कहना चाहता था। ओह एनीवे, थैंक यू। मीरा को कॉल करके बता देता हूँ। अरे हाँ मीरा, वो जो डोनर की बहन है वो मिल नहीं सकती, किसी इंपॉर्टेंट काम में फंसी है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सीधा हॉस्पिटल आ रहा हूँ। ओके। सब सामान उस लड़की का है, मतलब मीरा, जो मीरा को आंखें डोनेट कर रही है। ये नहीं हो सकता। ये अगर ये सच है तो ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। मुझे किसी भी हाल में ये सर्जरी रोकनी होगी। फिफान का रह गया, वो आ क्यों नहीं रहा है? ये कैसी परीक्षा? जहां मीरा को एक नया जीवन मिलेगा वहां मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मैं हूं कि सफेश ठीक है। मिसेस कपूर, चलिए आपको फिर से दुनिया दिखाने की तैयारी शुरू करते हैं। ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो गई।
यहाँ क्या हो गया? इंस्पेक्टर साहब, ये यहाँ ट्रैफिक क्यों बंद है? कोई प्रॉब्लम है क्या आगे? ओ जी, नवे आए हो क्या इंडिया में? ये तो रोज का है। कॉन्ट्रैक्टर पैसा खिला के कॉन्ट्रैक्ट तो ले लेता है, लेकिन सीमेंट की जगह रेत का पुल बना देता है। जैसे कि यहाँ कागज की गाड़ियाँ चलती हो, ट्रक पलटी हुआ है आगे और पुल भी गिरा है। पुल कौन है? अरे पुल का मतलब ब्रिज, फ्लाईओवर। अब क्या करूं? मुझे किसी भी हालत में हॉस्पिटल पहुंचना होगा। तो हर जगह ट्रैफिक है। डॉक्टर, प्लीज मैं एक फोन कर सकती हूँ? नहीं मीरा, हम ऑलरेडी बहुत डिले कर चुके हैं। डॉक्टर निशा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम और ज्यादा लेट नहीं कर सकते। विवान को मैं फोन कर दूंगी। और तू बिल्कुल फिक्र ना कर, तेरा ऑपरेशन होने के बाद तू सबसे पहले विवान का ही चेहरा देखेगी। आप इसका ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। मेरे पास्ट का इतना बड़ा राज मैं मीरा के सामने नहीं ला सकता। पहले वो फोटोज, वो घड़ी, वो उसके कपड़े और ये हवेली। ये क्या हो रहा है? मेरा पास्ट मेरे सामने क्यों आ रहा है? भाई साहब, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक है। सर, पेशेंट का बीपी तो बढ़ता जा रहा है। आंखों के ऑपरेशन में ऐसा होता नहीं है। स्ट्रेंज। हे रब्बा, बस ये ऑपरेशन कामयाब हो जाए, बस यही अरदास है। मीरा, शुक्र है पुत्र तू आ गया। मीरा भी तेरा ही इंतजार कर रही थी, बार बार यही कह रही थी ऑपरेशन होते सबसे पहले वो तेरा ही चेहरा दिखना चाहती है।
हाँ पर मीरा है कहाँ? उसका तो ऑपरेशन शुरू हो गया ना। कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस कपूर, आपकी सर्जरी कंप्लीट हो गई। कंग्रेचुलेशन मिस्टर विवान, आपकी वाइफ का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। अब वो सब कुछ देख सकते हैं। विवान तुम हो ना यहाँ पे? दर्द तेरे सामने ही बैठा है। डॉक्टर मुझे अभी भी कुछ नहीं दिख रहा। मुझे अभी भी कुछ क्यों नहीं दिख रहा है? मेरे को अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है। डॉक्टर ये क्या हो रहा है? डॉक्टर ये क्या हो रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड। एवरीथिंग इज फाइन। ऐसे शॉक के बाद कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, आप आराम कीजिए, रिलैक्स। ओके थैंक यू। आज मुझे विवान से ढेर सारी प्यार भरी बातें करनी है। मीरा, मीरा क्या हुआ? क्या हुआ? कोई था वो चाकू के साथ है। कोई कुछ अजीब सा है, कुछ हो रहा है, कोई बुरा सपना है। क्या हो रहा है मेरे साथ? मम्मी तू घबरा मत, शांत हो जा। क्या हो गया? हम लोग सब यहीं पे। पुत्र एक मिनट। पुत्र ऐसा क्या देख लिया तूने कि तू इतना घबरा रही है? मेरी तरफ कोई चाकू लेके आ रहा था, काले कपड़ों में कोई आ रहा था। मम्मी मैं सच बोल रही हूँ, कोई आ रहा था, कुछ बुरा होने वाला। पुत्र कोई नहीं यहाँ पे, शांत हो जा। रिलैक्स रिलैक्स, आराम से, स्लोली आइज खोलिए। विवान ओ सोनिए, तेरा मेरा साथ यूं ही रहना। ओ सोनिए, हर जिंद मेरी बान रहना। नहीं मीरा, ये ठीक नहीं हुआ। तुम्हारी आंखों की रोशनी ऐसे वापस नहीं आ सकती।